कर्ज के बोझ तले दबी मध्य प्रदेश सरकार, वो काम जिसका बजट तक प्रस्तावित ना हो उसका आनन फानन में बजट बना भी दे, कैबिनेट से पारित भी करा दे और बगैर टेंडर के किसी को दे दे, तो समझ लीजिए कि खेल हुआ है। जी हां, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत है कि किस तरह से सरकारी पैसों की योजनाओं के आवंटन के तौर तरीकों पर बंदरबाट होती है और किस तरह से इसके पीछे सत्ता के रसूख का ऐसा खेल चलता है जिसके आगे सारे नियम कायदे ध्वस्त हो जाते हैं या फिर नियम कायदों को ध्वस्त करने के नए नए तरीके निकाल लिए जाते हैं। कौन है मैडम सिंह जिनका जलवा जलाल इस कदर है कि अफसर भी थर्रा रहे हैं और उनके पीछे आखिर आरएसएस की पृष्ठभूमि से बीजेपी के सर्वोच्च पद पर बैठे किन भाई साहब का हाथ है। अंत तक देखिएगा खबर को। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। हम बात कर रहे हैं टेंडर हुआ ही नहीं, काम 17 करोड़ का। आप कहेंगे 17 करोड़ सिर्फ बात 17 करोड़ की नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि आखिरी तक देखिएगा। इससे बानगी भर पता चलती है कि आखिर चल किसकी रही और चल रही तो कैसी चल रही है। दरअसल शिक्षकों की ट्रेनिंग, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, प्रस्तावित नहीं थी, लेकिन शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 17 करोड़ का राज्य शिक्षा जो केंद्र है इसने ताबड़तोड़ प्रस्ताव बनाया। इसका अब चूंकि बजट इसका प्रस्तावित नहीं था तो इसे कैबिनेट से ताबड़तोड़ पास कराया जाता है। इसके बाद इसे उठाकर एक पीएसयू ईडीसीएआईएल को बगैर किसी टेंडर के दे दिया जाता है। जी हां, जिसे नॉमिनेशन बेसिस कहते हैं। खेल इसी तरह से होता है। अब ईडीसीआईएल के पीछे कौन, यहां यह सवाल उठता है। ईडीसीआईएल को सौंप दिया जाता है। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी झेल रही मध्य प्रदेश सरकार 90% पैसा बगैर बैंक गारंटी के एडवांस में दे देती है। यह सारी जानकारी दरअसल इस पूरे मसले पर जो शिकायत की गई जगह जगह, उससे एक बेसिक शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसके जरिए हमें ये प्राप्त हुई है। सवाल ये उठता है इस पूरे मसले पर कि आखिर अगर चूंकि ये आपने 90% एडवांस दे दिया जबकि टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी मुकम्मल हुई नहीं, तो क्या ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स का उल्लंघन नहीं है? आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए जो मैं अभी तक मैंने फैक्ट गिनाए हैं इस बात के। दरअसल इन सब के पीछे बताया जा रहा है कि एक जिससे ओबलाइज करना, इतना सब क्यों किया जाता है, सरकार इतना प्रोएक्टिव होकर क्यों करती है जब सरकार को किसी को ओबलाइज करना होता है। वरना न जाने कितनी जगहों पर सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल रहा है, भागीरथपुरा की तरह लोग मर रहे हैं और सरकार कह रही है कि स्थानीय निकाय में काम करने के लिए बजट की कमी है, सरकार के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन जब किसी को ओबलाइज करना होता है तो यही तौर तरीका अपनाया जाता है। इसी तरीके से मैंने कहा कि नियम होता तो किसी चीज़ का टेंडर निकलता, 4 लोगों से निविदाएं बुलाई जाती, और अगर ये नहीं करना हो तो इस तरीके के तरीकों के साथ उन नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, जिन्हें हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स कहते हैं। 90% पैसा भी दे दिया गया। अब बात केवल इतनी नहीं है, इसके पीछे क्या है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी नेत्री कोई मैडम सिंह है, जिनके ऊपर संघ की पृष्ठभूमि के बड़े पदाधिकारी का वरद हस्त है और वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के कई विभाग उनके रसूख के आगे पंगु हैं। बताया जाता है कि इसके पीछे भी उन्हीं की भूमिका है और ये भी कहा जाता है, कुछ हमारे सूत्र बताते हैं कि इतना रौब है कि जैसे ये मसला स्कूली शिक्षा विभाग का है तो विभाग के चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो, सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि मैसेज बिल्कुल इतने ऊपर से आता है। बात यहाँ नहीं है, ये तो शुरुआत भर है। खबर हमारे पास ये भी है कि आने वाले वक्त में चाहे वो स्कूली ड्रेस की खरीदी का मसला हो या फिर करोड़ों रुपए के टेंडरों में इसी तरह क्या हो, मैडम सिंह अपने हिसाब से नियम कायदे बना रही हैं, गढ़ रही हैं और तमाम अफसर बेबस होकर बैठे हैं, मंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के जो सत्ता के रसूख को आखिर रोकेगा कौन? क्योंकि बड़े अधिकारी ने मुख्य सचिव से जब उम्मीद होती है, लेकिन अगर सत्ता का बहुत शीर्ष स्तर इस तरह के टेंडरों के उलटफेर और उसमें अगर उतर जाएगा तो फिर तो यकीन है कि आम जनता का जो टैक्स का पैसा, जो हमारी सरकार का पैसा है, उसकी यूं ही बंदरबाट होगी। और जब इस बंदरबाट के जरिए जो काम होंगे उनकी गुणवत्ता का कौन आकलन कर पाएगा? कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।